हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं इस पूर्णिमा की बात करूंगी जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आज बहुत से लोगों की एनर्जी में एक शिफ्ट आया है, एक चेंज आया है और बहुत से सवाल उनके मन में आ रहे हैं, बहुत से प्रश्न हैं, बहुत परेशान हैं, कोई एंजाइटी में है, कोई तकलीफ़ में है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसकी बात करेंगे। आप लोग जो भी इस जर्नी में हैं वो ऐसे तो पूर्णिमा के प्रभाव के बारे में जानते हैं, लेकिन क्योंकि शरद पूर्णिमा को साल की सभी पूर्णिमाओं से सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, तो इसलिए आज इसकी बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जो लोग इस जर्नी में नए हैं वो इस पेन में होंगे, एंजाइटी में होंगे, पेन में होंगे, क्योंकि ये पूर्णिमा आपको प्रभावित कर रही है। क्योंकि जब भी पूर्णिमा का अवसर आता है तो जो भी सोल जर्नी में होते हैं वो अचानक से किसी न किसी रूप में ट्रिगर में आ जाते हैं और उन्हें तकलीफ़ होती है या फिर कोई और परेशानी होती है। लेकिन अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण की बात करते हैं। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है और जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा के प्रभाव को पृथ्वी भी नहीं रोक पाती है, पृथ्वी भी उससे प्रभावित होती है। आपने बहुत सी खगोलीय घटनाओं के बारे में सुना होगा जिसकी वजह से पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग इस जर्नी में आते हैं वो थोड़ा सा मेंटली किसी एक चीज़ के साथ स्टक हो जाते हैं। मेंटली स्टक होते हैं किसके साथ? अपने पार्टनर के साथ। वो एक स्टकिंग की एनर्जी में आ जाते हैं। और जिस समय जब चंद्रमा का प्रभाव होता है तो चंद्रमा के प्रभाव के कारण उन्हें और अधिक पेन झेलना पड़ता है। वो किसी भी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं और तकलीफ़ में आ जाते हैं। अब जो लोग इस जर्नी में काम कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पिछली कुछ पूर्णिमाओं से अनुभव किया होगा कि अब उन्हें इस तरीके से पेन नहीं होता है, वो तकलीफ़ में नहीं आते हैं, या फिर उतनी अधिक तकलीफ़ नहीं होती है। थोड़ा बहुत उन्हें महसूस होता है उसका प्रभाव, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन ये देखेंगे बहुत से लोग कि इतने लंबे समय से वो बिल्कुल बैलेंस थे और अब उन्हें पूर्णिमा इस तरीके से ट्रिगर नहीं कर रही थी, लेकिन इस पूर्णिमा वो अचानक से ट्रिगर होने लगे हैं, अचानक से पेन में आ रहे हैं। भले ही बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रभाव उन्हें महसूस हो रहा है, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे वो मेंटली हो रहे हैं या फिज़िकली हो रहे हैं, पर वो प्रभावित हो रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि देखिए, ये पूर्णिमा मैंने पहले भी कहा सबसे अधिक शक्तिशाली पूर्णिमा मानी जाती है और इसमें प्रभावित ज़रूर होते हैं। क्यों? अगर हम इस पूर्णिमा की बात करें जिसे हम शरद पूर्णिमा कह रहे हैं, इस पूर्णिमा के लिए माना जाता है कि ये वो पूर्णिमा है जिस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास की लीला, इस रात्रि को महारास की लीला रची थी। और इस लीला में शामिल होने के लिए स्वयं शिव भी गोपी का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने भी कृष्ण के साथ महारास वो नृत्य किया था। तो जब वो इसके प्रभाव में आकर के, इससे प्रभावित होकर के श्री कृष्ण के साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रेम की उस नृत्य को, प्रेम के उस गीत को गा रहे हैं, तो सामान्य मनुष्यों पर भी ये प्रभाव देगी ही देगी। तो इस पूर्णिमा में जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे थे उसके बावजूद भी उस पेन को महसूस कर रहे हैं, या किसी तरीके से एंजाइटी फील कर रहे हैं, या उन्हें महसूस हो रहा है कि ये पूर्णिमा इन्हें प्रभावित कर रही है, उसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हो रही है, वो चेंज हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन्हें इस पूर्णिमा के प्रभाव को जानना चाहिए और ख़ुद पर काम करना चाहिए। देखिए, खुद पर काम करने की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आप अगर केवल राधा कृष्ण का नाम भी जपेंगे ना, तो आपको बहुत शांति का महसूस होगा। आपका जो अनाहत चक्र है वो अनाहत चक्र बैलेंस होने लगेगा, बैलेंस होकर के वो काम करेगा। क्योंकि आपने खुद पर काम किया है, आप खुद पर काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप
दूसरी चीज़ों के साथ उलझ जाते हैं। आप जो मेडिटेशन कर रहे थे या जो भी कुछ आप कर रहे थे वो आप कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको अपनी फैमिली के और जो भी सिचुएशंस हैं वो देखनी होती हैं, और रिलेशंस को भी आपको फॉलो करना होता है। वो कई बार बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लाइफ है, लाइफ के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है और आपको वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जब आप उन चीज़ों में उलझ जाते हैं तो आप जो खुद पर वर्क कर रहे थे, खुद के लिए जो समय निकाल रहे थे, वो नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में जब एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है या बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। और क्योंकि आज के दिन राधा कृष्ण ने प्रेम की एक अलग गाथा लिखी थी, एक ऐसा गीत गाया था जो आज भी वृंदावन में गूंज रहा है, बल्कि वृंदावन में क्यों, पूरे विश्व में गूंज रहा है कहना चाहिए। तो उनके नाम का जप भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसे जप कर रहे हैं, आप भले ही भगवान शिव का नाम ले रहे हैं, आप शिव के भक्त हैं, आप शिव के नाम का जप कर रहे हैं, आप करिए, आप उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपके मन में होने को बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे। आज आप अपने मस्कुलाइन को या आप अपनी फेमिनाइन को बहुत याद कर रहे होंगे, बहुत याद कर रहे होंगे, लेकिन आप उसके साथ जब आप अपने ईश्वर से जुड़ने लगेंगे तो आप इस चंद्रमा के प्रभाव को, जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, उसे पॉजिटिव कर पाएंगे। आपको उसे पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जहाँ से एक जो ट्विन फ्लेम प्रेम की गाथा गाई जाने लगी है, तो उनके नाम का जप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बार बार जब भी आप नेगेटिव हो रहे हैं, चाहे आप मेंटली नहीं हो रहे हैं, फिजिकली हो रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप प्रभाव देख रहे हैं कि आप एकदम से चेंज हो गए हैं, तो आपको उनसे जुड़ना होगा। आप उनसे जुड़िए, आप उनका ध्यान कीजिए, आप खुद को पॉजिटिव बनाए रखिए। क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, वो है तो घटना ईश्वर के द्वारा ही रची गई, उनकी इच्छा से ही रची गई है। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। और जब आप इसके प्रभाव को पॉजिटिवली लेंगे और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो फल होगा, उसका जो परिणाम होगा, वो कुछ और होगा, वो आपके हित में होगा। क्योंकि ईश्वर आपको ऐसे ही तकलीफ़ में डालने के लिए, ऐसे ही छोड़ने के लिए आपको इस जर्नी में नहीं भेजा है। इस जर्नी में भेजा है बहुत कुछ जानने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए। तो उस पर विश्वास बनाए रखिए और ईश्वर से जुड़े रहिए। ये चंद्रमा का प्रभाव है जो आपके साथ रहेगा, पूर्णिमा के साथ साथ रहेगा, लेकिन उसी के साथ वो प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा और आप इस पूर्णिमा में और भी बेहतर सीख पाएंगे। आप एक बार जप करके देखिए, यदि आपके पास समय है, आप ध्यान कीजिए, आप ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। और यदि आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप जप कीजिए। आप जप के ज़रिए बस जपते जाइए। आप जिसे मानते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, उसका नाम जपते जाइए। तो आप और उस जब आप जप करते हैं, तब आप अपने अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। भले आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप काम करते रहिए, आप ध्यान वहाँ केंद्रित करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और इसका जो प्रभाव होगा वो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर खुशी, बेहतर उम्मीद, बेहतर जीवन लेकर के आएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। बताइएगा कि इस पूर्णिमा में आपने कैसा महसूस किया। तब तक के लिए धन्यवाद।